हेलो एवरीवन, मैं पारस आप सभी का भतीजा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने प्रचंड बैच की सीरीज स्टार्ट की हुई है, आप सभी को पता होगा। जिसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जल्दी देख ले, तब इस चैप्टर पर आई। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। नाम क्या है चैप्टर का? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मतलब जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज होती हैं, जिनका नाम क्या है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कॉट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ये 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात करूं जब मैं, तब आपके दिमाग में एक चीज हमेशा आनी चाहिए। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री नाम का यूज करूं, तब आपके दिमाग में एक चीज हमेशा आनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री वो वर्ड है जो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगता है। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो भी हैं, ये 6 रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला गया है, जो मैंने आपको अभी 6 गिनकर बताई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही एप्लीकेबल हो सकती हैं, किसी और ट्रायंगल पर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। दूसरी बात, जब मेरा ये एंगल है, ये एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के सामने होना चाहिए। मतलब जो मेरे पास बेस है, जमीन है, और जो टेढ़ी लाइन हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों के बीच में हमेशा एंगल होना चाहिए। राइट एंगल तो ये है जब हमने कोई भी एंगल के साथ, देखो यहाँ एंगल ए है, यहाँ साइन ए, कोस ए, टैन ए, कोसिकेंट ए, सिकेंट ए और कोट ए। जब हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो हमने एंगल बेस वाला उठाना होता है। तो बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहाँ यूज हो सकती हैं डेली लाइफ में। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये दीवार है, ये दीवार पर एक क्या बनी है? खिड़की बनी है। सपोज कर लीजिए ये दीवार है, मोटी सी खिड़की बनी है, ये किसी पर्सन का घर है। तो अगर यहां मैंने सीढ़ी लगा दी, लैडर लगा दी, ये लैडर है, ये मेरे पास क्या है? वॉल, दीवार है, WALL, वॉल है, दीवार है, ये लैडर है, और ये क्या है मेरे पास? बेस है, ग्राउंड कह लीजिए या फिर जमीन कह लीजिए। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने चोरी करनी है, अगर किसी पर्सन ने पौड़ी लेकर चोरी करनी है, तो उसे पता होना चाहिए कि यहाँ कितना एंगल बन रहा है, वॉल की ऊंचाई कितनी है, उसे लैडर की कितनी लेंथ चाहिए, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज मतलब सबसे ज्यादा लंबी लेंथ, वो वाली ट्रायंगल जिसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज सबसे ज्यादा होती है। ये आप ऐसा बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज की लेंथ जो है मेरे पास परपेंडिकुलर से और बेस से दोनों से ज्यादा होनी चाहिए। ये कंडीशन है, ये कंडीशन दी थी पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने। इसी वजह से राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर आया, जिसका नाम क्या है? पाइथागोरस फॉर्मूला, या फिर पाइथागोरस थ्योरम भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो मेरे बात आते हैं वापस पॉइंट पर। चोर ने चोरी करनी है, उसे पता हो कि कितनी सीढ़ी चाहिए, कितनी ऊंची वॉल है, और कितनी दूर वो लगाए ताकि वो घर के चौकीदार से बच सके, या फिर घर में कुत्ते पाले होते हैं उससे बच सके, और चोरी भी आराम से कर पाए। ठीक है। हाँ जी, तो अब इसे अरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए। जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे, कर ही चुके हैं, तो यहां हमने 3 चीजें याद करनी है। पहली चीज आपको मैं याद करवाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे हैं, कैसे हम इसको सोल्व कर पाते हैं। ठीक है।
अब देखो, ये मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, कुछ नहीं है, जस्ट हमने रेशो निकालनी है। रेशो निकालने हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा और हाइपोटेन्यूज चाहिए होगा। जस्ट ये रेशो निकालने के लिए मुझे एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स चाहिए होंगी। अगर 2 है, हम तीसरी निकाल सकते हैं किसकी हेल्प से, पाइथागोरस रूल की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद हम एग्जांपल करेंगे, पहले कंसेप्ट क्या है ये समझ लें। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, इतना क्लियर। ओके, अब हमने पता करना है कि साइन ए होता क्या है एक्चुअल में। याद करते हैं, पंडित का पी मैंने कैपिटल लिखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित का पी कैपिटल, बद्री का बी कैपिटल, प्रसाद का पी कैपिटल, हर का एच कैपिटल, हर का अगेन एच कैपिटल, बोले का बी कैपिटल। मैंने कैपिटल वर्ड्स क्यों यूज करे हैं आपको अभी पता चल जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। याद हो गया? आप मेरे साथ रिपीट करें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये ट्रिक बहुत पुरानी चली आ रही है, मैंने भी ऐसे याद किया था, तो आप भी इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो P बाई एच, अगर मैं परपेंडिकुलर की लेंथ को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कौन सी रेशो आएगी, साइन। देख लीजिए, P बाई एच क्या है, साइन ए। एंगल बेस एंगल चाहिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, कोस, सोना और चांदी, बी बाय एच। तोले, पी बाय बी, पी बाय, यहां पर बी आएगा, मैंने गलती से लिख दिया होगा। ठीक है, तो tan क्या होगा मेरे पास, p बाय बी। क्लियर बात? अब साइन ए का उल्टा क्या होगा, p बाय एच है, h बाय p हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोसिकेंट ए। बेस बाय एच है, इसका उल्टा क्या हो गया, h बाय बी, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिकेंट ए। लास्ट है tan, tan का उल्टा कोट, p बाय बी है, यहाँ b बाय p हो जाएगा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको ध्यान में रखनी है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। बात खत्म। साइन क्या है, p बाय एच, कोसिकेंट क्या है, h बाय p, कोस क्या है, b बाय एच, सिकेंट क्या है, h बाय b, tan क्या है, p बाय b, कोट क्या है, b बाय p। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, अब हम फर्स्ट क्या कर रहे हैं, रेशोज कर रहे हैं। अब इसके साथ का हम क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ये तो बेसिक चीज है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, ट्रायंगल हमें गिवन है, इसकी साइड है 13 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, हमें दे रखी है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है। क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम। एक ट्रायंगल है जिसकी लंबी साइड CD 13 मीटर है, वॉल की लेंथ क्या है, 12 मीटर, वॉल के फुट और लैडर के फुट में डिस्टेंस क्या है, 5 सेंटीमीटर, मतलब ये बेस है। हमें फाइंड करना है साइन ए। क्वेश्चन इतना ही है बस। ठीक है, ट्रायंगल फिगर में गिवन होगी आपको। फाइंड क्या, क्वेश्चन क्या आएगा, इन अ गिवन फिगर फाइंड साइन ए। या लिख सकता है कुछ भी सिकेंट ए, या लिख सकता है कुछ भी tan। क्लियर बात? अब देख ली फिगर। अब साइन मुझे क्या है याद आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब P बाय एच। P बाय एच है
तो परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन क्या है 12 है। तो मैं सोल्यूशन में क्या लिखूंगा, साइन ए क्या है मेरे पास p बाई एच है, p क्या है 12 है, लिख दी मैंने। h मतलब हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 है। इतना ही है बस, आंसर आ गया मेरा। फर्दर उसने क्या पूछा है सीकेंट ए, वो भी निकालते हैं हम। सीकेंट ए पूछा है तो सीकेंट ए कहां पर है भाई, सीकेंट ए ये रहा। वैल्यू क्या है h बाई बी। आपको एग्जाम में डायग्राम बनानी है। अगर 1 मार्क एमसीक्यू में आया नॉन एड, 2 मार्क्स में आया, 3 मार्क्स में आया या 6 मार्क्स में आया तो आपको बनानी पड़ेगी। h मतलब हाइपोटेन्यूज कितना है 30, बेस क्या है बेस 5। इतना इजी है, हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट पूछता क्या है मेरे पास tan a। अब tan a मुझे याद आ रहा है क्या है भाई p बाई बी, p बाई बी। p क्या है परपेंडिकुलर सीधी लाइन, वॉल कितनी है मेरे पास 12 है, बेस कितना है मेरे पास 5। तो ये आपके पास 2 मार्क्स में इतना आ सकता है। करना क्या है डायग्राम बनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, निकालकर फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जल्दी सॉल्व कीजिए। नोट कर लिया होगा यह, अदरवाइज आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करेंगे, ये वाला कंसेप्ट। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 इन सेम, चलो वैल्यूज हम कुछ चेंज कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, वैल्यूज चेंज कर दे। ये मान लो है 7 सेंटीमीटर, ये मान लो है 24 सेंटीमीटर, ये मान लो है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है इन ए गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए, कोसेकेंट ए, कोस ए। हाँ जी, आप जल्दी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कीजिए। आपके पास टाइम है 60 सेकंड्स का, अप्रोक्सीमेट आपके पास मैं टाइम देता हूं 1 मिनट का। ठीक है, सीधा लिख लूं मैं इसको, कोट ए, कोसेकेंट ए और कोस ए। हाँ जी, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी दिमाग लगाकर इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कीजिए। आपको ये वर्क बहुत ज्यादा स्मार्टली करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उतनी देर इंक डालू मार्कर में। बस आपको जस्ट एक चीज आनी चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो आप बिना लिखे भी कर सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ जी, पूछता क्या है कोट ए। कोट ए कहां पर है भाई, ये रहा। लिखते कैसे हैं हम उसको, b बाई पी, मतलब बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। तो कोट ए का आंसर क्या आ जाएगा 7 बाई 25। कोसेकेंट ए, कोसेकेंट ए क्या है h बाई पी, h कितना है 25, परपेंडिकुलर कितना है 24। आंसर आ गया।
कोसिकेंड डी कितना है मेरे पास, h बाई बी, सॉरी b बाई एच। b क्या है 7 और h क्या है मेरे पास, सही है, h क्या है मेरे पास 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। सॉरी यहां पर हमने एक मिस्टेक कर दी, कोट होता है मेरे पास b बाई पी, b बाई पी, ये होता है आंसर। ठीक है, क्लियर बात। तो चलिए ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम फर्दर अगले कंसेप्ट पर मूव करते हैं कि ये आइडेंटिटीज क्या काम आती हैं और ये क्या चीज है। बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इसका आंसर हमने कर लिया। ठीक है भाई, अब बेसिकली है क्या ये, आपको ये तीन चीजें याद करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जा चुकी है। प्रूव करें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो उसमें ये एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। आप लिख लीजिए श्योर वन क्वेश्चन, इसमें से एक आइडेंटिटी यूज होगी, ऐसा एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा। इवन की पूछा भी गया है लास्ट ईयर, तो हम साथ के साथ डिस्कस करते हैं कि इसमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वन बाय वन डिटेल में। ठीक है, हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए प्लस कोस ए डिवाइड बाई 1 बाय साइन है, इसको आपने प्रूव करना है 2 सेकेंड ए, इसको आपने प्रूव करना है 2 सेकेंड ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप क्या है, टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, नीचे कोस ए पड़ा है, नीचे 1 प्लस साइन ए पड़ा है। क्या करें, पहला मेथड है एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम। लेफ्ट हैंड साइड का क्या मैंने ले लिया, एलसीएम, तो ये टर्म यहां मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म यहां मल्टीप्लाई होगी। लिखो 1 प्लस साइन ए, पहले भी है, एक और आ गया, स्केयर बन गया। साइन कौन सा है, प्लस का। कोस एक है, ये पहले भी है, तो ये क्या बन गया, कोस स्केयर ए। नीचे क्या बन गया भाई, कोस ए 1 प्लस साइन ए, सिंपल एलसीएम लिया है, कुछ भी नहीं किया। अगला a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज हो गया। ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये ध्यान में रखना है। a क्या है यहाँ 1, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, विद 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। साथ में कौन है मेरे पास, कोस स्क्वायर ए। और नीचे क्या है, नीचे क्या है मेरे पास, कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ब्रैकेट की जरूरत है नहीं, तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है बात। अब 1 का स्क्वायर क्या है 1 प्लस, यहां पर क्या है साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर क्या देखो, प्लस में हम अगर लिखें 1 प्लस 2 2 प्लस 1, बात तो सेम है ना, तो मैं इसको प्लस में है इधर ले आ सकता हूं, प्लस कोस स्क्वायर ए, प्लस में क्या है 2 साइन ए, नीचे क्या बचा कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक बात। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 की इक्वल, तो इसकी वैल्यू सीधा मैंने क्या डाल दी 1 लिख दूं मैं सीधा इसको, हाँ जी भाई लिख दूं
सीधा इसको मैं क्या लिख दूं, 1। डस्टर घूम जाता है, क्या करें। हाँ जी, 1 प्लस 1 हो गया, ये 1 प्लस 1 हो गया, साथ में कौन है 2 साइन ए, डिवाइड में क्या है कोस ए 1 प्लस साइन ए, कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब 1 प्लस 1 सीधा 2 लिख दो, लिख दिया। अब 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन निकाल ले हम अगले स्टेप में। आपने स्टेप मिस नहीं करना, हर एक स्टेप करना है। 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन ले लूं, पीछे क्या बच गया 1 बच गया, प्लस 2 कॉमन लिया, पीछे क्या बच गया मेरे पास साइन ए, और नीचे क्या बचा, सेम चीज ये नीचे आ जाएगी, कोस ए 1 प्लस साइन ए। फर्स्टली मैं चेक कर लूं कि आपको दिख रहा है या नहीं, एक सेकेंड। नहीं दिख रहा, चलो ऊपर लिख देते हैं, यहां पर 2 यहां पर है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 1 प्लस साइन ए, यहां क्या है कोस ए 1 प्लस साइन ए, लिख लो कोस ए 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी 1 प्लस साइन ए है, नीचे भी 1 प्लस साइन ए है, तो बचा क्या 2 बाय कोस, 2 बाय कोस। तो हमें क्या पता है कि 2 डिवाइड बाय कोस, कोस किसका उल्टा होता है साइन का, बताया, सॉरी कोस किसका उल्टा होता है सेकेंड का, बताया था ना मैंने कि b बाय एच कोस होता है और h बाय b क्या होता है मेरे पास सेकेंड, बताया था ना। कोस और सेकेंड में क्या है रिलेशन, उल्टे वाला, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 सेकेंड ए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने यही प्रूफ करना था, इस चीज को सॉल्व करके मैंने इसको ऐसे प्रूफ करना था, जो कि मैंने 1 बाय 1 स्टेप किए, और मैंने ये 2 नंबर वाला आइडेंटिटीज यूज की और फर्स्ट नंबर वाली रेशियोज को यूज किया कि कौन किसके रेसिप्रोकल में है। खत्म बात, नोट हो गया। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी कमेंट करो, समझ आया कि नहीं आया, हो गया बेटा। यहाँ पर श्योर एक ना एक पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लिख के ले लो आप मेरे से, ठीक है, श्योर एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली यूज हो गई, सेम सेकंड वाली भी यूज हो जाएगी, सेम थर्ड वाली भी यूज हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोट कीजिए। अब हम इसके साथ वाले एक और क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल नोट कर लीजिए, ठीक है, जल्दी फास्ट कीजिए तब हम नेक्स्ट नोट करें। हो गया नोट, चलो इरेज कर दो फर्स्ट लो इसको। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसको भी रेज कर देते हैं, ठीक है, चलो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लीजिए मेरे से। 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए को हमने किसके इक्वल प्रूफ करना है, सेकेंड ए प्लस tan ए के, इसका प्रूफ करना है। पहला स्टेप क्या है, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लो भाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए। देखो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, रैशनलाइज कर दो। पहले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, रैशनलाइज। रैशनलाइज मतलब जो इसका साइन है ना, इसके उल्टे वाला साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। यहां 1 माइनस साइन ए है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन ए के साथ और डिवाइड कर दिया 1 प्लस साइन ए के साथ। अब
1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ए, तो ये क्या बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स आ गया डिवाइड बाय। अब यहाँ एक और फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी ए प्लस बी। जल्दी कमेंट कीजिए इसका फॉर्मूला क्या है। हाँ जी भाई, a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला नोट कीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी क्या है यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की कोई वैल्यू है, यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, यहां पर साइन प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं कोस स्क्वायर ए। यहां भी स्क्वायर आ गया, यहां भी स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए का होल स्क्वायर। किसी भी रूट को तब कैंसिल किया जा सकता है जब किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा हो, किसी चीज का या किसी नंबर का स्क्वायर बन रहा हो, इसका स्क्वायर टोटल क्या बन गया 2, तो 2 से मैंने रूट को काट दिया, ये टर्म स्क्वायर से बाहर सुरक्षित आ गई, तो क्या बना 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। अब मैं कोस ए को सेपरेटली डिवाइड कर दूं, कोस ए कर दिया। 1 बाय कोस ए क्या होता है मेरे पास, अभी मैंने बताया सेकेंड ए। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, साइन बाय कोस क्या होता है मेरे पास tan ए, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यही थी, तो मेरा यही आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, सोल्व किया स्टेप बाय स्टेप, मैंने ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी यूज करी, उसके साथ मैंने ये वाला आंसर निकाल लिया। आपको ये चीज ध्यान रखनी है भाई, साइन बाय कोस क्या है tan ए, हम यहां भी यूज करेंगे कि साइन बाय कोस tan ए होता है। तो हमने सेकेंड नंबर आइडेंटिटी भी यूज कर ली, ठीक है। सेम ऐसे नंबर 2 वाली यूज होगी, सेम ऐसे नंबर 3 वाली यूज होगी अगले क्वेश्चंस में। अब हम मूव करते हैं नंबर 3 टेबल की तरफ, कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेसिकली है क्या चीज, ठीक है। अब इसके साथ वाले क्वेश्चंस भी हम इसके बाद करेंगे। तो टेबल याद कैसे करना है, बहुत इजी ट्रिक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास ओनली 5 एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपको पता होगा 0 डिग्री है, एंगल 30 डिग्री है, यहां पर एंगल कितना है मेरे पास 45 डिग्री, ये कितना एंगल है सॉरी 45, ये पूरा एंगल कितना है 60, और इसके बाद ये वाला एंगल आता है जो आप जानते हैं राइट एंगल, जिसका नाम क्या है 90। ये 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये सभी एंगल हमें है गिवन। साइन थीटा जब मैं लिखूं साइन 0 डिग्री, उसकी वैल्यू क्या है 0, उसकी वैल्यू क्या है 0। जब मैं लिखूं साइन 30, उसकी वैल्यू है 1/2। जब मैं लिखूं साइन 45 डिग्री, उसकी वैल्यू है 1/√2। ऐसे सब वैल्यूज बनेंगी आपके पास, ठीक है। साइन एंगल 0 है तो आंसर 0,
साइन का एंगल 30 है, आंसर 1/2। साइन का एंगल 45 है, आंसर 1/√2। साइन का एंगल 60 है तो आंसर √3/2। साइन का एंगल 90 है तो आंसर 1। देखो साइन की वैल्यू पहले छोटी थी, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई और बढ़ गई। साइन क्या है मेरे पास? इंक्रीजिंग रेशो है ट्रिग्नोमेट्री की। कोस की बात करें, कोस डिक्रीजिंग है, बिल्कुल साइन का उल्टा। या 1 है तो या 1 आ गया, √3/2 है √3/2 आ गया, 1/√2 है 1/√2 आ गया, 1/2 है 1/2 आ गया, 0 है 0 आ गया। मुद्दे की बात ये है, आपको सिर्फ साइन वाली याद करनी है, उससे अकेली से सारा का सारा टेबल आपके पास इजीली बन जाएगा। अब साइन की याद कैसे करनी है? देखिए, पहला एंगल 0 डिग्री, अगला एंगल 30, अगला एंगल 45, अगला एंगल 60, अगला एंगल 90। काउंटिंग आती है, लिख लो 0 1 2 3 4। उसको क्या करो आप, अंडर रूट कर दो उसका, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट कर दिया। उसको डिवाइड कर दो 2 से, कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। अब 0 को 2 से डिवाइड कर दिया 0। √1 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो आंसर क्या बन गया? 1/2, ये पड़ा। अब √2/2 है, अब हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 मल्टीप्लाई √2। ये आपको ध्यान रखना है। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ये चीज है, स्क्वायर से √रूट कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या आता है? cos A। सेम अगर 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 2। तो मैं यही कर रहा हूं, ठीक है। यहां इसको मैं, यहां 2 था तो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या लिख दूं? 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 कितनी बार है? 2 बार, लिख लिया। 1 से 1 कैंसिल, तो बच क्या गया नीचे? √2। तो ये वैल्यू सेम मैच कर गई। अब √3/2 √3/2, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। अगली क्या है? √4। अब √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको। 2/2 1, तो ये बन गया, साइन का बन गया, याद भी हो गया होगा। साथ ही कोस का उल्टा कर दो, ये यहां ये यहां ये यहां ये यहां, ये सीधा। मैंने अब आपको बताया ना कि साइन A बाय कोस A, ये क्या है? tan A। 0/1 0, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? 1/√3। दोनों सेम है, 1/√2 डिवाइड बाय 1/2, आंसर 1। सेम ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब tan का उल्टा कोट होता है, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल कर दो √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे हमने साइन कोस में किया, tan कोट में भी वैसे ही आएगा। देखो 0 0, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/√3 1/√3, √3 √3 1 1। अब सीकेंड किसका उल्टा है? कोस का। कोस ये पड़ा, सीकेंड ये पड़ा, करें 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा ये, √3 ऊपर है नीचे आ गया, 2 नीचे है ऊपर आ गया, ये नीचे है ऊपर आ गया, ये नीचे है ऊपर, इसका उल्टा इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। आपको ध्यान रखना है। कोसेकेंड किसका उल्टा है भाई? साइन का। 1/0 इन्फिनिटी, 2/1 बन गया, ये √2 बन गया, ये 2/√3 बन गया, और ये 1 का 1। ये टेबल पे आपको याद करना है, ठीक है। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। करना कैसे है आपको भी बता रहा हूं मैं।
टेबल याद होना चाहिए, अगर नहीं याद तो 2 मिनट में बन जाता है, बना सकते हैं। क्वेश्चन 5th है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। हाँ जी, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर मैं बता दूं 1 आने वाला है। क्यों? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, नो नीड टू डू, जरूरत है ही नहीं, हमें पता है ना साइन स्क्वायर सेम एंगल है, कोस स्क्वायर सेम एंगल है, 1 आने वाला है आंसर। तब हम सोल्व करके देखते हैं। साइन 30 क्या है ये? 1/2 है, पावर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 1/4। कोस 30 ये है, कितना है? √3/2, इसका क्या है? स्क्वायर है। ये 2 बार है ना, चलो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये 2 बार है, 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये भी 2 बार है, √3/2 इंटू √3/2। अब 1 1 जार 1, 2 2 जार 4 प्लस, अब ये 2 बार आ गया, इसको हमने लिखना कितनी बार है भाई? 1 टाइम, बिकॉज इट बिकम √3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 3 बच गया यहाँ, ठीक है। 2 2 जार 4, अब एलसीएम कितना आ गया? 4, ऊपर क्या है? 1, साथ में क्या है? 3 प्लस 1 4, 4/4 1। तो मैंने आंसर आपको बता दिया था पहले, ये आने वाला है। खत्म बात, क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन 6th, सेम करना है आपको। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा, tan 60 का स्क्वायर प्लस sin 60 मल्टीप्लाई sin 30। चलो tan 60, अब tan ये पड़ा, 60 में ये पड़ा, तो क्या है? √3, उसका क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर को रूट काट दिया, 3 बच गया, साइन क्या है बीच में? प्लस sin 60। हाँ जी भाई, sin 60 कितना है? √3/2, करना क्या है? मल्टीप्लाई sin 30 कितना है? 1/2, √3 को 1 से किया, √3 डिवाइड बाय 2 2 जार 4, ये आ गया। हमने क्या करना है? एलसीएम, 1 और 4 का एलसीएम 1, 4 3 जार 12, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस हो सकता है? नहीं, क्यों? ये इरेशनल नंबर है, ये नॉर्मल नंबर है, नेचुरल, तो इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर मेरा आंसर आ गया। समझ आया कि नहीं? वीडियो अच्छी लगी कि नहीं? वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।